हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण हिंदी और इंग्लिश का टोटल 50 क्वेश्चन सिविल कोड प्यून के लिए डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके प्रीवियस ईयर के आधार पर बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर तैयार किया गया है। तो वीडियो के लास्ट तक आप सभी को बने रहना है और 50 में से आप लोग से कितना सही हो रहा है तो लास्ट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और चलिए आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो का पहला प्रश्न। और उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आप सभी जुड़े हैं तो आप सभी को बता दें कि आप सभी का लाइव मैराथन क्लास भी प्रतिदिन हो रहा है रात 8 बजे से। तो रात 8 बजे बिल्कुल जुड़ना नहीं भूलें आप सभी, क्योंकि यहाँ पर आप सभी का टोटल फुल मॉक टेस्ट 85 क्वेश्चन का प्रतिदिन डिस्कस होता है। तो शुरू से अंत तक आप लोग इस वीडियो पे बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला सवाल, पहला क्वेश्चन है कि आप कहाँ जा रहे हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द आप किस प्रकार का सर्वनाम है। आप यहाँ पर कहा गया कि किस प्रकार का सर्वनाम है। तो आप जो होता है ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है दरवाजे पर कोई रो रहा है। इस वाक्य में सर्वनाम का भेद बताइए क्या है। तो दो का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सर्वनाम कोई है और कोई कहने से अनिश्चय का बोध होता है, तो इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, लिखा इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण रूप क्या होगा। इतिहास का विशेषण जो होता है ऐतिहासिक होता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा है इनमें से आलस शब्द से बना विशेषण क्या होगा। आलस से बना विशेषण क्या होगा। तो 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा, आलसी हो जाएगा इसका विशेषण। क्वेश्चन 5 है, लिखा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो देशज शब्द के उदाहरण है। पहला ऑप्शन में खिड़की लिखा गया है, बिल्कुल सही है। खिड़की जो होता है फ्रेंड्स वो देशज शब्द के उदाहरण होता है, जबकि अग्नि और मयूर जो होता है ये तत्सम शब्द के उदाहरण होता है। और स्कूल जो होता है ये विदेशज शब्द होता है। स्कूल कैसा शब्द है तो ये विदेशज शब्द है। 6 नंबर, लिखा निम्न में से विद्यालय जो है किस प्रकार का शब्द होगा। तो फ्रेंड्स विद्यालय को हम 2 खंड में तोड़ सकते हैं, विद्या जोड़ आलय, और दोनों खंड का बिल्कुल अपना अपना इसका अर्थ होता है, सार्थक अर्थ होता है। तो जब किसी शब्द को अगर खंड किया जाता है तो उसके खंड की गई भाग का अगर अर्थ निकलता है सार्थक अर्थ, तो उसे हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यौगिक शब्द। अब फ्रेंड्स आगे 7 से 10 तक के लिए निर्देश है। निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द उसके लिए चुनिए, यानी अनेक शब्द का एक शब्द। लिखा है जो मापा ना जा सके इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जो मापा नहीं जा सके उसे हम अपरिमेय कहते हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं हो उसे क्या कहते हैं। जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं है तो उसे अतिथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, लिखा है जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं। तो जो कम बोलता है उसे हम लोग मितभाषी कहते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है जिसके हृदय में दया नहीं है उसे क्या कहेंगे। जिसके हृदय में दया नहीं है तो उसे हम लोग निर्दय कहते हैं, ऑप्शन बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, लिखा है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए क्या होगा। तो विद्वान का स्त्रीलिंग रूप जो होता है विदुषी होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट लिखा है को और के लिए किस कारक की विभक्ति है। तो 12 का राइट आंसर बी होगा, संप्रदान कारक की विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 13 है, लिखा है छत से बिल्ली कूदी, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो चूंकि छत से बिल्ली का कूदना अलगाव का बोध कराता है,
इसलिए इसमें आपादान कारक होगा, आंसर सी करना होगा। ऑप्शंस 14 और 15 के लिए निर्देश दिया गया है। लिखा है रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो सवाल क्या है 14 में? लिखा लाल किला का एक बेजोड़ उदाहरण है, तो क्या भरना होगा इसमें? तो यहाँ पर होना चाहिए स्थापत्य कला, क्योंकि जो प्राचीन स्मारक होते हैं उसके लिए स्थापत्य कला जो होता है सही शब्द होता है। तो 14 का राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 15 है। लिखा है गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का किया है, तो फिलर्स में क्या पूरा करना होगा? तो फिलर्स में भरना चाहिए संकल्प। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प किया है। अब फ्रेंड्स निर्देश आपका क्वेश्चन नंबर 16 और 17 के लिए है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी देखिए 16 नंबर में कौन सा होगा? उज्ज्वल का वर्तनी किस में सही है? तो ऑप्शन नंबर सी में सही है, उज्ज्वल लिखना। चलिए अगला सवाल 17 में भी शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करना है। कविंद्र किस ऑप्शन में लिखना सही होगा? तो कविंद्र जो है शुद्ध वर्तनी ऑप्शन ए में लिखा गया है। नेक्स्ट 18 और 19 के लिए निर्देश है, संधि विच्छेद करना है इसमें। तो 18 नंबर प्रश्न में देखिए देवर्षि लिखा है। देवर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देवर्षि का होता है देव जोड़ ऋषि, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन 19 है। लिखा इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है? तो फ्रेंड्स इत्यादि का होता है इति जोड़ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 और 21 के लिए समास बताना है, कौन सा समास होगा? तो 20 में लिखा चरण कमल। चरण कमल में कौन सा समास है? तो चरण कमल का विग्रह होता है चरण के समान कमल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 सवाल है पीताम्बर में कौन सा समास होगा? पीताम्बर का विग्रह होता है पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। तो जब किसी तीसरे को बोध कराया जाता है, तीसरे व्यक्ति को विशेष अर्थ में, तब उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 और 23 के लिए विलोम शब्द का चयन करना है। तो 22 में देखिए लिखा अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? अग्रज का अर्थ बड़ा होता है, तो इसका उल्टा जो हो जाएगा अनुज हो जाएगा। 22 का ऑप्शन ए होगा। इसके बाद 23 है। 23 में विदेशी का सही विलोम शब्द पूछा है, क्या होगा? विदेशी का विलोम शब्द फ्रेंड्स स्वदेशी होता है, याद रखिए, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 और 25 के लिए निर्देश में पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। चलिए पर्यायवाची शब्द बताइए। जनक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है, जनक का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? तो याद रखेंगे तात इसका पर्यायवाची शब्द के उदाहरण है, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल लिखा है पावक का सही पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या है? तो पावक का अनल होता है, दहन होता है, आग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 और 27 में पूछा गया उपसर्ग का चयन करें। क्या बताना? इसमें उपसर्ग बताना है। क्वेश्चन 26 में संतोष लिखा गया है, तो संतोष में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो संतोष का होता है सम जोड़ तोष, तो सम यहाँ पर क्या होगा? उपसर्ग होगा। तो 26 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट 27 लिखा अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अन्वेषण में होता अनु, अनु जोड़ एसन इसका तोड़ेंगे तो होता है, तो अनु शब्द यहाँ पर उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 और 29 में आप सभी से प्रयुक्त प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय बताइए। तो मूल शब्द के बाद में जो जोड़ा जाता है, जैसे 28 में दैनिक लिखा हुआ है, तो दैनिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें फ्रेंड्स इक प्रत्यय लगा हुआ है। 28 का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल 29 है। लिखा है महिमा शब्द में प्रत्यय बताइए क्या है? ठीक है,
तो महिमा में ईमा होता है, याद रखिएगा, ईमा यहाँ पर प्रत्यय होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 30 और 31 के लिए। मुहावरा दिया गया है, मुहावरों का अर्थ बताइए। तो 30 नंबर प्रश्न है, अंगूठा दिखाना का सही अर्थ क्या है? 30 का राइट आंसर बी होगा, इसका मतलब है इनकार करना या धोखा देना। 31 लिखा है 9 2 11 होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 31 का राइट आंसर सी होगा, भाग जाना। अगला सवाल 32 है। 32 में लिखा है कि पटना संज्ञा की दृष्टि से किस भेद के अंतर्गत आता है? तो पटना जो आता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, क्योंकि पटना कहने से एक खास शहर का स्थान का बोध हो रहा है। अगला सवाल 33 है। इसमें लिखा है सुंदरता शब्द किस संज्ञा के भेद का उदाहरण है? तो सुंदरता जो होता है वो भाववाचक संज्ञा में आता है, राइट जवाब बी होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स 34 नंबर सवाल में एरर बताना है, त्रुटि बताना है। लिखा है गुणी और निर्गुणी का अंतर करना कठिन है, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें किस पार्ट में एरर है? तो एरर हमारा बी पार्ट में होगा। गुणी और निर्गुणी, निर्गुणी शब्द लिखना गलत है, इसके स्थान पर निर्गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? निर्गुण। ठीक है, तो इसलिए बी ऑप्शन में एरर है। और हिंदी का अंतिम क्वेश्चन है, लिखा हुआ हमेशा जीवन पर्यंत सत्य बोलता रहा, कोई त्रुटि नहीं। इसके किस भाग में त्रुटि है? तो फ्रेंड्स जीवन के साथ पर्यंत लिखना यहाँ पर अनावश्यक माना जाएगा, क्योंकि जीवन और पर्यंत लगभग एक ही अर्थ देते हैं, इसलिए दोनों एक साथ यूज करना यहाँ पर गलत है। तो 35 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें त्रुटि है। ठीक है, तो ये थे हिंदी के 35 क्वेश्चन। अब आप सभी का इंग्लिश का 36 से 50 तक का सवाल होगा। तो 36 में देखिए आप सभी का फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, तो फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करना है 36 से। क्वेश्चन लिखा है हिज हार्ड वर्क कॉम्पनसेट्स हिज लैक ऑफ एक्सपीरियंस। तो कौन सा प्रीपोजिशन फिलर्स में आएगा? याद रखना है, कॉम्पनसेट के साथ जो होता है फिक्स प्रीपोजिशन आता है, और फिक्स प्रीपोजिशन इसमें 4 आएगा, ए ऑप्शन राइट होगा। 37 लिखा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश। तो देखिए लुकिंग फॉरवर्ड टू जो होता है ये एक फ्रेज होता है, और इसके बाद जिरंड का यूज किया जाता है, यानी वर्ब का चौथा रूप यहाँ पर आता है। तो 37 के लिए जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, मीटिंग लिखना होगा, V4 लिखना होगा। 38 नंबर लिखा 5 ईयर है पास्ट लेफ्ट माई होम टाउन। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए पॉइंट ऑफ टाइम का बोध कराया जा रहा है। क्या हो रहा है? तो पॉइंट ऑफ टाइम का बोध हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर सिंस का यूज करना होगा। किस रूप में यूज करना होगा? तो सिंस का यूज करना होगा इस फिलर्स में। 39 लिखा द ओल्ड मैन इज ब्लाइंड हिज ऑन सन्स फॉल्स। अब यहाँ पर याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को अनदेखा करता है, किसी चीज़ को क्या करता है? अनदेखा करता है, किसी की गलती को, तब वहाँ पर हम ब्लाइंड के साथ जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो ब्लाइंड टू यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति आँख से अंधा नहीं है, बल्कि वो अपने बच्चे के जो गलतियाँ हैं उसको नज़रअंदाज कर रहा है, इसलिए ब्लाइंड के साथ क्या आएगा? टू आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति आँख से अंधा होता है तब ब्लाइंड के साथ प्रीपोजिशन इन आता है, तब प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला सवाल 40 नंबर लिखा द स्ट्राइक वाज आफ्टर द मैनेजमेंट एक्सेप्ट द डिमांड्स। स्ट्राइक को रद्द किया गया जब डिमांड को मैनेजमेंट ने स्वीकार कर लिया। तो रद्द करना का यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो कॉल्ड ऑफ होगा, क्योंकि कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है रद्द करना। क्या होता है? रद्द करना होता है। अब आगे फ्रेंड्स आपका 41 से 45 तक करेक्टली स्पेल्ड वाला सवाल है। स्पेलिंग टेस्ट वाला सवाल आ चुका है। देखिए कौन सा स्पेलिंग 41 में सही लिखा गया है इंडिपेंडेंस का।
तो इंडिपेंडेंस का ऑप्शन ए में लिखना राइट है। 42 में कमिटमेंट है, तो कमिटमेंट का कौन सा ऑप्शन सही है? तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन इसका राइट होगा। सही से आप लोग स्पेलिंग मिला लीजिए। 43 में ब्यूटीफुल लिखा है, तो ब्यूटीफुल का ऑप्शन सी में लिखना बिल्कुल ही राइट है। इसके बाद 44 नंबर सवाल में कैलेंडर लिखा गया है, तो कैलेंडर का फ्रेंड्स ए ऑप्शन राइट होगा। 45 में सेपरेट लिखा गया है, तो सेपरेट का स्पेलिंग ए ऑप्शन में राइट होगा। ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स 46 और 47 नंबर प्रश्न में आपका इडियम्स दिया गया है। इडियम्स के बारे में बताइए। तो 46 में देखिए लिखा है एट द 11th आवर्स। एट द 11th आवर्स का मतलब होता है बिल्कुल अंतिम क्षण में, बिल्कुल अंतिम क्षण में। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसका? ए ऑप्शन हो जाएगा, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। इसके बाद अगला सवाल 47 है। 47 में लिखा है पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत ही आसान काम। इसका अर्थ क्या होता है? बहुत ही आसान काम होता है। तो 47 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अ वेरी इजी टास्क। अब फ्रेंड्स डायरेक्शन आपका 48 और 49 के लिए है, जहां पर साइनोनिम बताना है। तो साइनोनिम बताना है 48 और 49 में। क्वेश्चन में ब्रीफ लिखा गया है, तो ब्रीफ का मतलब संक्षेप होता है। क्या होता है? संक्षेप। तो 48 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। इसके बाद 49 में फ्रेंड्स आपका एबांडन लिखा है, तो एबांडन का मतलब होता है त्याग करना। क्या होता है? त्याग करना होता है। तो त्याग का सिमिलर वर्ड यहाँ पर जो है डेजर्ट हो जाएगा, क्योंकि डेजर्ट का भी सेम अर्थ होता है। और आज का अंतिम प्रश्न 50 है, जिसमें आप सभी से एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम पूछा है ग्लूमी का। इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। तो ग्लूमी का मतलब होता है उदास होना। ग्लूमी का अर्थ क्या है? उदास होना होता है। तो आप लोग इसका अपोजिट वर्ड बताइए। इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, यानी विपरीत। चीयरफुल, सैड, डार्क और डल लिखा है। एक ऑप्शन सही है। आप लोग फटाफट कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, और इसी प्रकार का वीडियो लगातार चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए। और फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो प्रतिदिन लाइव क्लास जो होता है रात 8 बजे आप लोग ज़रूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ पर फुल मॉक टेस्ट आपका डिस्कस करते हैं।